एक एजेंट के लिए हनी ट्रैप कितना बड़ा रिस्क है? हनी ट्रैप दुनिया के अंदर हम्म, हम स्टार्टिंग करें तो सर MI6 का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें हनी अच्छा। ट्रैप के लिए। मैं आपको ये बोलूं ब्रिटिश एजेंट्स? सर, ब्रिटिश MI6 अगर आपने जेफरी एफस्टीन का नाम सुना होगा सर। जस्ट सुना भाई। सर भूचाल आ गया था पूरी दुनिया में। आप जेफरी एफस्टीन का नाम भूचाल, आपको पता है जेफरी एफस्टीन का अपना एक आइलैंड था, अच्छा। उस आइलैंड में चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती थी। और आपको शौक लगेगा कि उस आइलैंड में बिल क्लिंटन को भी देखा गया है। बिल क्लिंटन? बिल्कुल बिल क्लिंटन, आप न्यू उठा के देखो ना सर, दुनिया की रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू को देखा गया है सर। उससे भी बड़ी चीज, ट्रंप को भी देखा गया है और ट्रंप ने मना कर दिया कि 2007 से मैंने रिलेशन तोड़ दिए थे किसके साथ, जेफरी एफस्टीन के साथ। आपको पता है जेफरी एफस्टीन फाइल के बारे में कि जेफरी एफस्टीन फाइल अभी दोबारा खुली थी सर। ट्रंप के ऊपर दबाव डाला गया कि जेफरी एफस्टीन फाइल को क्लोज कर दिया जाए। आपको शॉकिंग लगेगा, शायद आई थिंक 2021 में या 19 में, मुझे एग्जैक्ट डेट 19 है या 21 है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जेफरी एफस्टीन की तो गर्लफ्रेंड अभी जेल में ही है, अभी 20 साल की सजा हुई है उसको। तो जेफरी एफस्टीन को जब अरेस्ट किया गया तो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आ पा रहा, महज 1 महीने 10 दिन के बाद दुनिया का इतना पावरफुल आदमी ने जेल में आत्महत्या कर ली। लेकिन उस आत्महत्या में बहुत सारे इत्तेफाक थे सर। ये कौन था, इसके बारे में कि नाम? जेफरी एफस्टीन क्या था सर, ये 2 देशों का एजेंट था। ओके ये MI6 का भी एजेंट था और ये मोसाद का भी एजेंट था। ओके। है ना। एजेंट का मतलब पता है क्या है सर? एजेंट का मतलब होता है दुनिया की हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये एजेंट का पहला काम होता है इंफॉर्मेशन को लेके आना। किस चीज के लिए? अपनी देश की भलाई के लिए, ताकि अपनी देश को सेव किया जा सके। जेफरी एफस्टीन क्या करता था सर? इंफॉर्मेशन लाता तो था, लेकिन ब्रिटेन उसको। किस देश का था वो? जेफरी एफस्टीन सर एक यूरोपियन था, मतलब एग्जैक्ट मुझे, मतलब बहुत गरीब घर से उठा हुआ है बट वो दोनों कंट्रीज के लिए डबल एजेंट बोल सकते डबल हैं? एजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब लाता था। इसराइल के लिए भी करता था और और मेनली इसका काम था सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अच्छा। दुनिया का सबसे बड़ा सर, खुद का आइलैंड था उसका सर। आप पढ़ना जेफरी एफस्टीन सर, दुनिया के अंदर भूचाल आया इसकी फाइल के नाम से, मार दिया इसको जेल के अंदर, पता आपको? मतलब इसने आत्महत्या नहीं करी, उस आत्महत्या में बहुत बड़ा इत्तेफाक है, उस दिन जेल के सारे CCTV बंद थे। दूसरा इत्तेफाक, इसके सेल के पास एक भी गार्ड नहीं था। तीसरा इत्तेफाक, इसकी 11 हड्डियां टूटी हुई थी, तो मार दिया जेल के अंदर ना सर, ताकि जेफरी क्योंकि इतने एफस्टीन बड़े बड़े लोगों का नाम था सर, उसका। आप सोचो सर, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, ट्रंप, ब्रिटेन के रॉयल फैमिली, प्रिंस एंड्रयू का नाम विद फोटोग्राफ्स के साथ सर, सब कुछ नाम आया ना सर। इसका काम क्या था? अब आप हनी ट्रैप के ऊपर आ रहा हूं इसलिए इसी चीज को, जेफरी एफस्टीन का काम था लड़कियों को भेजना दुनिया के पावरफुल लोगों के पास, फिर उनको ब्लैकमेल करना और दुनिया की गवर्नमेंट को गिराना। ये MI6 का क्या काम था? आपको एक चीज बताता हूं। एक दुनिया का बहुत बड़ा पावरफुल आदमी, एक लीडर है, अगर सपोज करो कि अगर उसी को कोई एजेंसी ब्लैकमेल करने लग जाए तो किस हद तक कर सकती है। तो जेफरी एफस्टीन का काम वही था कि दुनिया के पावरफुल लोगों के पास इन सब चीजों को भेजना, फिर उनकी चीजें MI6 को देना, ताकि MI6 उनको ब्लैकमेल कर सके और दुनिया में वो चीजें करा सके जो MI6 चाहता है, जो ब्रिटेन चाहता है, FCDO की मदद से। सो हनी ट्रैप का वो क्या है, मतलब सोल्यूशन क्या है उसका? उसको वो कैसे करें, मतलब उससे बचें कैसे? इसकी ट्रेनिंग होती है एक एजेंट की? सर एक बहुत हमारे सीनियर बोलते हैं बहुत आसान भाषाओं में, हाँ। अगर कोई, मुझे भी ऐसा लगे कई बार कि यार एक लड़की मुझे बहुत पीछे भाव दे लग रही है, हाँ। कॉल ऑल कर रही है ना, और मुझे ज़्यादा ही लगे यार कि भाई मतलब इतनी लड़कियां मुझे मैसेज कर रही हैं, कॉल कर रही हैं, आसान शब्दों में सर, ट्रेनिंग तो बहुत है, आसान शब्दों में मुझे 2-3 बारी शीशा देखना चाहिए और मुझे लगना चाहिए नहीं भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मुझे कोई भी लड़की एक बारी मैसेज करे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट अगर एजेंसी को ये पता चल जाए कि उनका एक एजेंट कॉम्प्रोमाइज है या ब्लैकमेल किया जा रहा है बिकॉज वो हनी ट्रैप हो चुका है, तो इसमें क्या करती है एजेंसी? हाथ छुड़ा लेती है नहीं उससे नहीं या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एजेंट, ये सब एक इत्तेफाक, वो जब मैं आपको बताऊं, एक IPS ऑफिसर थे, उनका नाम भी नहीं लेंगे, लिट्टे के ऑपरेशन चल रहे थे LTT के खिलाफ, उनको एक CIA की एक लड़की ने पहले हनी ट्रैप किया, हनी ट्रैप करने के बाद फिर एक दूसरी लड़की एयर होस्टेस बनकर आई उस IPS के साथ, फिर उनको दोबारा हनी ट्रैप किया और इससे बहुत CIA ने उनसे बहुत काम लिया, IPS ऑफिसर थे सर। तो इतना हनी के शौकीन क्यों थे वो? दो बार ट्रैप हो गए। 2 बार ट्रैप हुए सर। और एक और RNW के एक और थे, तो उन्होंने तो अपना खुद का बता दिया था RNW को कि मैं ऐसे ऐसे हनी ट्रैप हो चुका हूँ करके, बट उनको उस केस से हटा दिया गया, लेकिन खुद ही उन्होंने बता दिया था रामेश्वर नाथ कावसर के टाइम पर।